हाय फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हमने स्टडी किया कि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं एज टू रिटर्न ऑफ कैपिटल एंड रिटर्न ऑफ यानी एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड में। उसके बाद उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। उनके वोटिंग राइट्स उनके जब कोई मैटर्स होता है उसमें होते हैं। तो फिर आज हम स्टडी करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स को। तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स हम स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट फीचर्स है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। डिविडेंड का प्रेफरेंस होता है, यानी जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तब इन्हें प्रेफरेंस किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। नंबर सेकंड, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का जब रीपेमेंट किया जाता है, कैपिटल रिटर्न किया जाता है, तब इनको प्रेफर किया जाता है। फिक्स रिटर्न, जो रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ डिविडेंड वो फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ये लास्ट वीडियो में सब हमने देखा है। उसके बाद नेचर ऑफ कैपिटल। कैपिटल का नेचर कैसे होता है, कैपिटल कैसे नेचर्स का होता है, क्योंकि ये कंपनी में हमने देखा था इक्विटी शेयर्स एज अ परमानेंट कैपिटल। तो फिर ये कैसा कैपिटल होगा, कैसे होता है कि ये परमानेंट है या फिर रिडीमेबल है आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड के बाद, वो स्टडी करेंगे। मार्केट वैल्यू, इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी हमने स्टडी की थी। प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैसी होगी वो स्टडी करेंगे। उसके बाद वोटिंग राइट्स स्टडी करेंगे। नंबर 7 रिस्क, नंबर 8 फेस वैल्यू, नंबर 9 और राइट और बोनस इशू। राइट और बोनस इशू कम हमने देखा था, राइट ऑफ बोनस इशू क्या होता है। उसके बाद 10 नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। तो नेचर ऑफ इन्वेस्टर हम स्टडी करेंगे। तो फिर डिटेल्स में स्टडी करते हो। फर्स्ट टाइप्स है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। The dividend is payable to preference shareholders before it is paid to equity shareholders. क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है फॉर डिविडेंड जब कंपनी अपना नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। जब कंपनी अपना नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने ऑनर्स में, तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है, या फिर फर्स्ट चार्ज ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। जो एनुअल नेट प्रॉफिट है उसमें फर्स्ट चार्ज या फिर फर्स्ट क्लेम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है। द डिविडेंड इज पेएबल to preference shareholder. Dividend is payable to preference shareholder. Dividend preference shareholders को पे किया जाता है कैसे, बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से बिफोर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है, इसीलिए प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, यानी डिविडेंड में उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है। तो फिर उसके बाद नंबर 2 प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट। प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट क्या होता है, जब कंपनी का हमने देखा लास्ट वीडियो में कि जब कंपनी को कैपिटल रिटर्न किया जा रहा है, कंपनी का कैपिटल रिटर्न किया जा रहा है कब, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है, क्लोज हो रहा है, तब सबकी कैपिटल रिटर्न किया जाते हैं, तब ये रीपेमेंट करते वक्त प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ये फीचर्स है। नंबर 2 क्या है, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट। Preference shareholders have a preference over equity shareholder in respect of return of capital when the company is liquidated. जब कंपनी लिक्विडेटेड मीन्स क्लोज, कंपनी क्लोज हो रही है, डिसॉल्यूशन, कंपनी डिसॉल्व हो रही है, कंपनी क्लोज हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, तब कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंस। कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपेयर में इनको प्रेफर किया जाता है कब, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, जब कंपनी अपना कैपिटल रिटर्न कर रही है, व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। अगर कंपनी बंद हो रही है, कंपनी क्लोज होने के बाद कंपनी जब अपना कैपिटल रिटर्न कर रही है, तो रिटर्न करते वक्त इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपेयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फर्स्ट कॉल किया जाता है या फिर उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है। इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल लॉसेस।
तो फिर इसका बेनिफिट क्या होता है कि रिटर्न ऑफ कैपिटल में उनको सबसे फर्स्ट प्रेफर किया जाता है। तो क्या होता है, इट सेव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल लॉस। कंपनी कब बंद होती है, एक सिंपल लॉजिक है, कंपनी कब बंद होती है या फिर कंपनी कब क्लोज होती है, जब कंपनी कंटिन्यूसली फेस कर रही है लॉस को। जब लॉस को फेस कर रही है, जैसे जैसे जितने कंपनी को लॉस हो रहा है, तो उसके बाद 2 4 5 साल या फिर 2 और 5th ईयर अगर कंटिन्यू कंपनी को लॉस हो रहा है तो कंपनी क्लोज की जाती है। जैसे जैसे कंपनी का लॉस होता है वैसे वैसे उनका कैपिटल लॉस होता है, तो फिर कंपनी की प्रॉपर्टी कम होती जाती है। तो फिर जब कैपिटल रिटर्न करना होता है, तब कैपिटल रिटर्न करते वक्त प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एज ए कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है। उन जो अमाउंट रिमेनिंग है सब टोटल प्रॉपर्टी सेल करके तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है। अगर रिमेनिंग हुई तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, अगर नहीं रिमेनिंग है तो फिर कुछ नहीं मिलता है उन्हें। तो फिर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या होता है, इट सेव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल लॉसेस। वो कंपनी कैपिटल लॉस से सेव होता है, अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैपिटल लॉस से सेव हो जाते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड फीचर फिक्स रिटर्न। नंबर थर्ड फिक्स रिटर्न, हमने देखा लास्ट वीडियो में कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रिटर्न मिलती है, यानी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटेड होता है। तो फिर फिक्स रिटर्न, ये इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट, यानी उनको फिक्स रेट से डिविडेंड कंपनी पे करती है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। रेट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी के रेट ऑफ डिविडेंड है शेयर्स पे, वो रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड, यानी डिसाइड किया जाता है या फिर डिसाइड किया जाता है एट द टाइम ऑफ इश्यू। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है तब उनको रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट, यानी एक फॉर्म दिया जाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम, एक फिक्स अमाउंट दी जाती है, या और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट, या फिर एक फिक्स रेट उनको डिसाइड किया जाता है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी को लॉस हुआ तो फिर इनको फिक्स रिटर्न दिया जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये को ऑनर्स है कंपनी के। अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो फिर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा या फिर प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से ही कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इफ द डायरेक्टर इन फाइनेंशियल क्राइसिस decided not to pay dividend, the preference holders have no claim for dividend. If the company or company in financial crisis, कंपनी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रही है, यानी कंपनी को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कंपनी को लॉस हो रहा है, तो फिर डायरेक्टर्स इन फाइनेंशियल क्राइसिस डिसाइडेड नॉट टू पे डिविडेंड। फिर डायरेक्टर क्या डिसाइड करते हैं? नॉट टू पेड डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड नहीं करना है, क्योंकि लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। प्रॉफिट होगा तो ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, लॉस में उन्हें कुछ नहीं रिटर्न मिलता है। तो फिर डिसाइडेड नॉट टू पे डिविडेंड, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो क्लेम फॉर डिविडेंड। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी कोई क्लेम नहीं करते, वो भी कहते हैं चलो ठीक है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। तो फिर नंबर थर्ड हमने देखा फिक्स रिटर्न। उसके बाद नंबर 4 नेचर ऑफ कैपिटल। कैपिटल का नेचर कैसे होता है? इक्विटी शेयर्स में हमने देखा कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग यानी फ्लेक्सिबल, इक्विटी शेयर्स में हमने देखा परमानेंट कैपिटल होता है। नेचर ऑफ कैपिटल परमानेंट, यानी कंपनी के लाइफ टाइम तक होती है। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स में हम देखेंगे नेचर ऑफ कैपिटल। नेचर ऑफ कैपिटल क्या है? प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर
कंपनी के लाइफ टाइम तक कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स की परमानेंट मेंबरशिप नहीं होती। तो कैसे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स? जब इशू किए जाते हैं तो एक स्पेसिफिक पीरियड 20 ईयर 25 ईयर ऐसे वो इशू किए जाते हैं, फिर से कंपनी उनके आफ्टर द एंड ऑफ पीरियड वो कलेक्ट कर लेती है। तो फिर प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल, कंपनी को प्रेफरेंस शेयर परमानेंट कैपिटल नहीं होते, बट इक्विटी शेयर्स आर परमानेंट कैपिटल, दे आर रिडीम आफ्टर सर्टन पीरियड। तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? वो एक परमानेंट कैपिटल नहीं, तो फिर क्या होता है? दे आर रिडीम, रिडीम मीन्स रिटर्न, दे आर रिडीम आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको उनकी इन्वेस्टमेंट उनकी कैपिटल रिटर्न किया जाता है। और कंपनी कैन नॉट इशू ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी ये टाइप से प्रेफरेंस शेयर्स के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी कभी इशू नहीं कर सकती है। इरिडीमेबल कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल यानी रिटर्न नहीं कर सकते ऐसे शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज एट अ लेटर स्टेज। प्रेफरेंस कैपिटल जो होता है वो प्रेफरेंस कैपिटल कंपनी के एक रेज यानी क्रिएट, जनरली रेज एट अ लेटर स्टेज। कंपनी को जब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल है, एक बात बताता, जब कंपनी तुम स्टार्ट कर रहे हो, कंपनी स्टार्ट करते हो सबसे पहले तुम फर्स्ट स्टेज में होते हो और फर्स्ट स्टेज में इक्विटी शेयर्स थ्रू कंपनी अपना कैपिटल रेज करती है। इक्विटी शेयर्स अपना कैपिटल फर्स्ट स्टेज में इक्विटी शेयर से वो फर्स्ट स्टेज में रेज करते हैं। उसके बाद जो स्टेज अलग अलग स्टेज होते हैं, जब कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का सोर्स यूज करती है। तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है? इन जनरली रेज एट अ लेटर स्टेज। प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज, प्रेफरेंस कैपिटल जनरली कंपनी लेटर स्टेज में क्रिएट करती है। व्हेन द कंपनी गेट्स इस्टेब्लिश, these shares are issued to satisfy the need for additional capital of the company। तो फिर कंपनी ये नेचर ऑफ कैपिटल में कब करती है? यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज जनरली रेज एट अ लेटर स्टेज, लेटर स्टेज में वो अपना कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स थ्रू रेज करती है। बट these shares are company gets established, these shares are issued to satisfy the need for additional capital। जो कंपनी को एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल की नीड रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है। सेटिस्फाई द नीड फॉर एडिशनल कैपिटल ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज सेफ कैपिटल। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं? कॉशियस इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट सेफली इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल एज द रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएटेड। तो फिर क्या होता है कि रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल as the rate of dividend and market value does not fluctuated, और उसकी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएटेड नहीं होती है। ओके